जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अंकगणित का मूलभूत प्रमेय अर्थात द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में दिया हुआ है। जिससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर अ नंबर विच हैज 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10। ऐसी संख्या जिसका फैक्टर्स मतलब गुणनखंड 1 से 2, 3, 3 से अधिक होता है। जैसे वैसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 etc। कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है? तो टू इंटीजर्स विच हैव एचसीएफ इक्वल टू 1 इज कॉल्ड कोप्राइम्स टू ईच अदर। एग्जाम्पल 16, 9, 5, 3, 9, 7 etc। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? कोप्राइम्स वैसे दो पूर्णांक जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब कि दो डिजिट 16 और 9, 16, 9 का अगर एचसीएफ 1 होगा तो उसे एक दूसरे के सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है एवरी कंपोजिट नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस थ्योरम इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब हो गया कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे ले लेते हैं 96। 96 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3, मतलब 2 का पावर 5 इंटू 3। यहाँ 2 और 3 क्या हो गया? अभाज्य संख्या है, और यह जो है 96 वो अभाज्य संख्या का गुणनखंड हुआ। ठीक है, यह 96 का अभाज्य संख्या 2 का पावर 5 इंटू 3 है, जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के घात के रूप में है। अब निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29700। इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ये 10th में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही आसान है। 29700 इसको पहले निकालने के लिए किसी छोटे प्राइम नंबर से लगाते हैं। पहले तो 2 से लगा दिए, 2 से लगाएं तो 14850 हो गया, फिर 2 से लगाएं तो 7425 हो गया, फिर 3 से लगाएं 2475 हो गया। इस तरह से लगाना है, ये डिवाइड करके यहाँ पर ये 2475 आया है। 3825 3275, इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग को अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है 29700 का। 2 इंटू 2 जितना भी ये टर्म है 2 2 2 3 3 3, जितना भी ये टर्म है इस टर्म को हम लोग पावर के रूप में लिख देते हैं। 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 11 का 11 हो जाता है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 36 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से निकालें। यहाँ पहले 36 और 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड से ही हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 2 3 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, ये निकल गया। 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 5 का पावर स्क्वायर। एचसीएफ कैसे निकलेगा? देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड का, दोनों अभाज्य गुणनखंड का कॉमन डिजिट का छोटा घात। तो कॉमन डिजिट यहाँ पर कौन है? 3 तो इसमें है नहीं, तो 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं है तो 5 नहीं होगा, है क्या? तो 2 है, तो 2 का कॉमन डिजिट है और भी छोटा घात। घात का मतलब पावर होता है, तो पावर कौन है यहाँ? 2, ये वाला 2। तो ये हो गया एचसीएफ इसी का 2। इससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए दोनों अभाज्य गुणनखंड का डिजिट का बड़ा घात लेंगे। जैसे एलसीएम बराबर होता है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। यहाँ पर अगर हम लोग बड़ा घात देखें, जैसे 2 दोनों में
है, लेकिन 2 का पावर 2 एक बड़ा घात है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 बड़ा घात ले लिया। 3 है, दोनों का जितना भी अभाज्य गुणनखंड वो सभी को लेंगे, लेकिन बड़ा घात लेंगे। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर 5, सारा डिजिट हो जाना चाहिए, तो ये एलसीएम निकल जाता है। 4 इंटू 9 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करके 900। अब फॉर्मूला एक बन जाता है कि मस मतलब होता है एचसीएफ, लस मतलब किसी भी दो डिजिट, ए भी दो डिजिट है, दो डिजिट का एलसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो दोनों डिजिट के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एचसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ, एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम। यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दिए गए दोनों संख्याओं का है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ 206 657 बराबर इतना, देन एचसीएफ बराबर, मतलब एलसीएम दोनों का दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। तो फॉर्मूला से हम जाएंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। दोनों का एलसीएम, पहले एलसीएम लिख दिए 22338, यहाँ लिख दिए हैं। एचसीएफ का एचसीएफ रहने देते हैं, उसका पता हमको करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर से कौन सा, 306 और 657, तो 306 हो गया, 657, यहाँ 22388 को नीचे लिया, काट दिया, काट करके मेरा कितना गया 9, वही हो गया क्या एचसीएफ। अगला क्वेश्चन होता है कि जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो हम देखते हैं कि 15 का पावर n में जब n बराबर 1 रखते हैं तो 15 का पावर 1 बराबर 15 बराबर 3 इंटू 5। जब n बराबर 2 रखते हैं, 2 मतलब 15 इंटू 15 बराबर 3535। जब n बराबर 3 रखते हैं, 15 बराबर क्यों, मतलब इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 का पावर n के गुणनखंड अभाज्य संख्याएं 3 और 5 है। 15 का पावर n के अंत में 0 आने के लिए 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। अतः कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं मिलेगी कि 15 का पावर n के अंत में 0 हो। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।